पलवल में एक बेहद अजीब मामला सामने आया है, जहां फरीदाबाद के संजय कॉलोनी से किडनैप हुई 8 साल की बच्ची का शव पलवल के बघोला गांव के पास पड़ा मिला है। हैरत की बात तो ये है कि मृतक की मां खुद अपने परिजनों को उसके शव के पास लेकर गई। इस संबंध में परिजनों का मानना है कि लड़की की मां पर दैवीय शक्ति आती है, इसी वजह से उसे हर घटना का पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन इस फैक्ट को पुलिस मानने से साफ इनकार कर रही है। देवी माँ की पूजा और देवी की पूजा ये बचपन से ही इनकी आस्था बहुत ज़्यादा रहती है। और देवी माँ की पूजा करने का स्वरूप लगाइए या देवी माँ की भक्ति और आस्था लगाइए, जो इनके ऊपर देवी की शक्ति और छाया के स्वरूप में आती है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनके ऊपर कोई भी परेशानी होती है या कोई संकट बनने वाला होता है तो इन्हें आभास होता है उस चीज़ का। पूर्ण रूप से नहीं, परंतु ये है कि हाँ, बीच माध्यम रूप में इन्हें ये आभास हो जाता है कि मेरे साथ कोई ना कोई परेशानी होने वाली है। बशर्ते इतना तो क्लियर नहीं रहता कि क्या होगा इनके साथ, कब होगा, किस समय पे होगा। ये है कि हाँ, इनके ऊपर आने वाली कोई भी आपदा रहेगी, इन्हें उस चीज़ का आभास होता है। कल बेटी के गायब होने के बाद में उन्होंने क्या कहा? भैया देखिए, इतना तो हमें भी ज्ञात नहीं है, बशर्ते जो इनके कॉलोनी वालों ने और जो हमारे जीजा का स्वरूप बताया उन्होंने, वो यही बताया कि रात में भी लेटे लेटे बस इनके मुँह से एक ही शब्द निकलता था कि मेरी बेटी तड़प रही है और मेरी बेटी को बचा लो। और हमारे जीजा जो है वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। प्रातःकाल जिस हिसाब से जीजा ने हमें स्वरूप बताया और जो इनके आस पड़ोस में रहने वाले किराएदारों ने बताया, वो यही बताया, बोला भैया रात में भी ये चिल्ला रही थी, इन्होंने सब कुछ बताया कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे इस जगह पर पड़ी है, बड़ा सा दरवाज़ा है, झुंडों के बीच में तड़प रही है, उसे बचा लो। परंतु इनके घर वालों ने, इनके जो जीजा हैं हमारे, इन चीज़ों पर विश्वास ना करके सुबह ये जब अपने आप घर से भाग ली हैं कि मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को बचाने, तब काफ़ी दूर तक आ चुकी हैं तो हमारे जीजा टेम्पू करके, एक ड्राइवर और एक इनके साथ किराएदार में और थे, उनके साथ आए हैं। तो सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के पास आकर इन्होंने टेम्पू रोक दिया है, जो ड्राइवर ने हमें बताया। और रोकने के बाद इशारा किया है ना, सामने वाले झुंडों में जाकर घर जाके देखिए मेरी बेटी कहीं ना कहीं रूप में आपको मिलेगी। और इतना कहते ही ड्राइवर बताता है कि ये बेहोश हो गई है। उसके बाद जब ये गए हैं वहाँ, थोड़ा खोरी करी है, तलाशी ली है, तो वहाँ झुंडों के बीच में इनकी बेटी का शव मिला है। इससे पहले मासूम बच्ची संजय कॉलोनी में ही रहने वाले अपने मामा को फोन देने के लिए घर से निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। परिजनों ने पुलिस को खबर की। मामा से पूछताछ की तो पता चला कि जब बच्ची फोन देने आई तो वो सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला और वो फोन रखकर चली गई। इसके बाद उसकी मां खुद फरीदाबाद से पलवल सभी को लेकर गई और फिर शव भी मिल गया। कल 2:30 बजे से गायब। किस काम से निकली थी घर से? बगल में इसके मामा रहते हैं तो उनका मोबाइल लाई थी फ़ोन करने के लिए, उसी को देने गई है। सगे मामा रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि कितनी देर बाद वापस चली गई थी? सर नाइट ड्यूटी करके आए थे, सोए पड़े थे, गेट खुला था, वहाँ जाके मोबाइल रख के वापसी आ गई, लेकिन घर नहीं गए। मामा से पूछा आपने कि लड़की कब कितनी देर? नहीं, मैं सोया पड़ा था और गेट मेरा खुला था। वो अकेले रहते थे, सिक्योरिटी में ड्यूटी करते नाइट। लेकिन बेटी आपकी वापस नहीं आई। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटी? तीसरी में। कितनी उम्र होगी? 8 साल। आपको क्या लगता है कि अब इसकी मौत हुई है, कैसे मौत हुई है और यहाँ डेड बॉडी कैसे पड़ी मिली है? सर अकेली तो आ नहीं पाएगी, कोई लाया होगा तभी आई। लड़ाई झगड़ा किसी से है नहीं बगल में। क्या लगता है लड़की की हत्या की गई है या एक्सीडेंट का मामला है? पोजीशन देख के तो हत्या ही लग रही है। सड़क से कितनी दूर थी? हाँ जी, सड़क से कितनी दूर पड़ी मिली डेड बॉडी? यहाँ से मान के ना गाड़ी। और ये कैसे पता चला कि यहाँ डेड बॉडी मिली है? जिसकी माँ को कुछ देवी जी की छाया रहती है तो वही बताती कि पलवल साइड चलो, पलवल साइड चलो, तो उसी के आधार पर हम लोग ढूंढते आए, टेम्पो बुक करके 5 आदमी आए। अच्छा, हाँ, बेटी की माँ ने ही बताया कि इधर साइड में चलो, बेटी वहाँ मिलेगी। हाँ, वैसे इशारा करे कि इधर चलो, दक्षिण साइड चलो, दक्षिण साइड चलो, तो उसी के आधार पर हम लोग कि चलो जो करे देख लो। मुझे तो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि मुझे सुबह 10 साढ़े 10 बजे पता ही चला कि वहाँ पड़ी है, तो मैं चली आई इसलिए। अच्छा, आप इन बातों पर कितना विश्वास करती हैं जो कह रहे हैं कि जो खुशी की जो मम्मी है उनको कोई अदृश्य शक्ति की कुछ हवा ऐसी आती थी जिससे वो
भविष्य की बातों की जानकारी पहले हो जाती थी उनको। हाँ, ये चीज़ है उनके अंदर, जैसे कुछ जागरण है या कीर्तन भजन है या कुछ भी होता था, शादी विवाह में भी उनको ऊपरी चक्कर कुछ था कि जो आ जाता था, उनको कुछ अजीब सी मतलब होने लगती थी, उन्हें कुछ किसी का हाथ है जरूर। तो आपके सामने ऐसी कोई बात हुई है जो उन्होंने कहा और वो सत्य? मैं इतने उन्हें पुलिस लेके जा चुकी थी, मैं पहुंच नहीं पाई। अच्छा, खुशी की मम्मी को पुलिस ले गई है? पुलिस ले गई है। नहीं, खुशी की मम्मी के बारे में कुछ ऐसी कोई किसी घटना का जिक्र करेंगे आप, बताएंगे? और कल जब से गायब हुई है तब से वो यही चिल्ला रही है। क्या कह रही थी? ये तो मुझे अब ज़्यादा कुछ पता नहीं, बस सुनने में ही आया कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो 10 दिन हो गए। बाकी आप इस तरह की अदृश्य शक्तियों पर आप विश्वास करती हैं? हाँ, विश्वास तो करती हूँ। उसकी माँ जो कह रही थी वो सत्य हो सकता है? सत्य है भैया, सत्य है ये चीज़, क्योंकि एक बेटी और माँ का क्लोज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। उसकी आत्मा है या ईश्वर है, ये तो ईश्वर ही है। बच्ची का शव मिलने की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें साफ हुआ कि बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। और जिस तरह से शव पलवल में दबाया गया, उससे लगता है कि मामले को दबाने के लिए ही इसे इतनी दूर ले जाया गया। बहरहाल इस सब के बाद पुलिस ने मृतक की मां को शक के घेरे में रखते हुए हिरासत में लिया है, क्योंकि कानून दैवीय शक्तियों को नहीं मानता। सत्य साई हॉस्पिटल के सामने झुंडो में एक 8 साल की बच्ची मृत अवस्था में पड़ी है, जहाँ पर मौके पर पहुँचे तो मौके पर पता लगा कि उसका नाम खुशी सन ऑफ राजेश है और ये संजय कॉलोनी फरीदाबाद में रहते हैं। एक दिनांक 10 को करीब 2:30 बजे अपने मामा के वहाँ को लेकर गई थी, जो वहाँ से गुम हो गई है। इसका मुकदमा दर्ज है वहाँ पर मुझे थाने में दर्ज है, जिसका हम यहाँ मौके पर माँ बाप आ गए और इसकी पोस्टमार्टम। हाँ, मौत किस तरह से की गई है? इसका गला दबाकर किसी ने मौत की है, अज्ञात व्यक्ति। हाँ, कोई किसी तरह से दुष्कर्म की कोई संभावना? कोई दुष्कर्म का कोई अभी स्पष्ट नहीं है, डॉक्टर से रिपोर्ट नहीं है इस तरह। जिस तरह से अभी तक मामले में तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले बच्चे का फोन देने मामा के घर जाना, उसके बाद उसके शव का पलवल में मिलना और फिर लड़की की मां पर दैवीय शक्ति आने के बाद शव तक ले जाना। इसके बाद पुलिस कई सवालों के घेरे में जरूर उलझ गई है। लड़की के पिता का किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, तो फिर हत्या क्यों की और किसने की? पुलिस इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।